महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। हालांकि पार्टी में ही इसको लेकर मतभेद की स्थिति है। महाराष्ट्र की हार इसलिए भी करारी थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन अब एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक आंतरिक सर्वे कराया था, जिसमें ही कांग्रेस को हार के संकेत मिल गए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में हुए एक सर्वे में 103 सीटों को कवर किया गया था। उसमें एनडीए केवल 44 सीटों पर आगे चल रही थी। वहीं लोकसभा चुनाव में आंकड़ा 54 था। इस सर्वे के बावजूद कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर काम नहीं किया और इसी का नतीजा रहा कि उन्हें इतनी करारी शिकस्त मिली। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की लाडली बहन योजना ने चुनाव परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के एक आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार 88% लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी थी। 17% ने स्वीकार किया कि इस योजना के कारण उनके मतदान की प्राथमिकता बदल गई। वैसे पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह की योजना से बीजेपी या उसके सहयोगियों को फायदा हुआ हो। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी लाडली बहन योजना उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी और जब विधानसभा चुनाव हुए तो वहां भी इस योजना ने बीजेपी की बम्पर जीत में निर्णायक भूमिका अदा की थी और महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने इसी फॉर्मूले को लागू किया जिसका उन्हें असर दिखा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए से इस योजना के प्रभाव को समझने में देरी हुई। हालांकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से महिलाओं को 3000 रुपए मासिक सहायता देने का सुझाव दिया गया था, लेकिन महायुति ने पहले ही योजना के तहत 2100 रुपए मासिक सहायता की घोषणा कर दी थी, जिससे उन्हें महिलाओं के बीच व्यापक समर्थन मिला और महिलाओं ने महायुति पर भरोसा भी जताया। हालांकि चुनाव में जब से एनडीए को करारी हार मिली है तब से ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं और लगातार मन से यही कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र की जनता का फैसला नहीं हो सकता। यानी हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का निर्णय लिया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह रणनीति महाराष्ट्र और केंद्रीय नेतृत्व का चेहरा बचाने की कोशिश है। वैसे महायुति भी कुछ ऐसे ही आरोप लगा रही है। वैसे हार के बाद अक्सर कांग्रेस चुनाव परिणामों की समीक्षा करती है, लेकिन उसके बाद फिर अगले चुनाव में वही हाल रहता है। ऐसे में जरूरत है कि कांग्रेस इस मसले की जड़ पर काम करे, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में उसे पहले ही पता चल गया था कि उसकी स्थिति कमजोर है तो इसमें सुधार किया जा सकता था। फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट पे बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।